उड़ीसा के उस तट पर जहां महासागर की लहरें सदियों से पत्थरों से टकराती आई हैं, जहां हवाओं में खारापन घुला है, जहां क्षितिज पर समुद्र और आकाश आपस में गले मिलते हैं, वहां एक पहाड़ी है। नाम है उसका नीलगिरी। और उस नीली पहाड़ी पर युगों से एक ऐसा धाम खड़ा है, जितना जानते जाओ उतना और जानने की प्यास जागती है। जितने रहस्य सुलझाने की कोशिश करो उतने और नए उलझते चले जाते हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों की खोज में निकलेंगे। वो पावन वृक्ष और वो अखंड ज्योति। इस पूरी गाथा की शुरुआत होती है एक वृक्ष से। उस नीलगिरी पहाड़ी पर सदियों पहले एक नीम का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक ज्योति जलती थी, अपने आप, बिना तेल के, बिना बाती के। रात हो या दिन, आंधी हो या तूफान, वो ज्योति कभी नहीं बुझती थी। उस वृक्ष के पास जो भी जाता उसे एक अजीब अनुभूति होती, जैसे वहां कोई है जो दिखता नहीं पर होता है। आज उस पहाड़ी पर वो वृक्ष नहीं है, पर उसकी जड़ों पर एक विशाल मंदिर खड़ा है, 214 फीट ऊंचा, जिसके शिखर पर एक ध्वज है जो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, जिसकी रसोई में 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर पकाए जाते हैं और सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पक जाता है, भौतिकी के हर नियम को चुनौती देते हुए। और उस मंदिर के गर्भ में एक ऐसी वस्तु है जिसे कहते हैं ब्रह्म तत्व, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जो पुजारी हर 12 वर्ष में एक बार उसे स्पर्श करता है, वो बाहर आकर बस इतना कहता है, मैंने कुछ देखा नहीं, पर कुछ ऐसा महसूस किया जो शब्दों में नहीं कह सकता। वो नाम जो समूची सृष्टि जानती है। हम बात कर रहे हैं भगवान विश्वनाथ के उस स्वरूप की, जो समुद्र तट के उस महाधाम में विराजमान है, भारत के 4 पवित्र धामों में से एक, जिसकी रथ यात्रा ने पूरी दुनिया को एक नया शब्द दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस धाम की पूरी गाथा, उस नीलगिरी से उस ब्रह्म तत्व के रहस्य तक, उस वृक्ष और उस ज्योति से उन 6 रहस्यों तक जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं सुलझा सका, और उस रथ यात्रा की कहानी तक जिसने दुनिया को चकित कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक सपना जिसने इतिहास बदल दिया। हर तीर्थ की एक शुरुआत होती है, कोई ऋषि की तपस्या से, कोई चमत्कार से, पर इस धाम की शुरुआत हुई एक स्वप्न से, एक ऐसे स्वप्न से जिसने एक राजा की पूरी जिंदगी बदल दी। उस समय मध्य देश में एक राजा राज करते थे। नाम था महाराज धर्मसेन। एक धर्मपरायण राजा, भगवान नारायण के परम भक्त, जिनके मन में सदा एक ही इच्छा रहती थी, भगवान के उस दिव्यतम स्वरूप के दर्शन हो जो सबसे पूर्ण हो। एक रात स्वयं भगवान उनके स्वप्न में आए और कहा, राजन, उड़ीसा के समुद्र तट पर एक नीली पहाड़ी है, नाम है नीलगिरी। उस पहाड़ी पर एक नीम का वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे एक ज्योति जलती है। वहां जाओ, वो वृक्ष खोजो, उसी की लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाओ। उड़ीसा दूर था, रास्ते कठिन थे। राजा ने अपने दूत भेजे हर दिशा में, पर कोई समाचार नहीं आया। राजा निराश होने लगे। तब एक महात्मा आए, मुस्कुराए और बोले, राजन, बस निकल पड़ो, रास्ता खुद बन जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। जब राजा धर्मसेन उस नीलगिरी पहाड़ी पर पहुंचे तो जो देखा वो स्वप्न से भी अद्भुत था। विशाल नीम का वृक्ष, घना, एक अजीब दिव्य चमक से भरा, और उस वृक्ष के नीचे वो ज्योति अपने आप जलती हुई, बिना तेल के, बिना बाती के। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने उसकी जड़ों में माथा टेका। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया, श्वेत दाढ़ी, शांत मुख, आंखों में असाधारण तेज। बोला, महाराज, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है। जब तक काम चले कक्ष का द्वार बंद रहेगा, कोई नहीं खोलेगा। राजा ने स्वीकार किया। दिन बीते, सप्ताह बीते, अंदर से छेनी हथौड़े की आवाजें आती रहीं, पर एक दिन महारानी विमला से रहा नहीं गया। उन्होंने द्वार खोल दिया। कक्ष में कोई नहीं था। वो वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो चुका था, और बीच में 3 मूर्तियां, अधूरी, बिना हाथों के, बिना पैरों के। राजा रो पड़े, पर तभी आकाश से वाणी आई, राजन, रो मत, यही मेरा स्वरूप है, यही पूर्ण है, क्योंकि मैं उन सब का हूं जो अधूरे हैं, जो टूटे हुए हैं, और इसीलिए यही मेरा सबसे सच्चा रूप है। वो वृद्ध बढ़ई कोई साधारण कारीगर नहीं था, वो स्वयं देव शिल्पी थे। वो मंदिर जो आज खड़ा है, आज उस पहाड़ी पर वो नीम का वृक्ष नहीं है, पर उसकी जड़ों पर 214 फीट ऊंचा एक भव्य मंदिर खड़ा है। 12वीं शताब्दी में बनवाया गया, कलिंग शैली में, जिसमें हर पत्थर एक कहानी कहता है। इस मंदिर में 4 द्वार हैं। पूर्व में सिंह द्वार, जहां से भक्त प्रवेश करते हैं, जहां 2 विशाल सिंह खड़े हैं और जहां कदम रखते ही एक अजीब अनुभव होता है,
समुद्र की वो गर्जना जो बाहर सुनाई देती थी अचानक बंद हो जाती है, जैसे भगवान कह रहे हों, अब संसार बाहर छोड़ दो, यहाँ सिर्फ मैं हूं। पश्चिम में व्याघ्र द्वार, उत्तर में गज द्वार, दक्षिण में है द्वार, चारों द्वार, चारों दिशाएं और एक ही संदेश, भगवान सबके हैं। रथ यात्रा, वो उत्सव जिसने दुनिया को चकित किया। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान अपने भाई और बहन के साथ मंदिर से बाहर निकलते हैं। 3 विशाल रथ बनते हैं, हर वर्ष नए। भगवान का रथ 45 फीट ऊंचा 16 पहियों वाला, बड़े भाई का रथ 44 फीट ऊंचा 14 पहियों वाला, बहन का रथ 43 फीट ऊंचा 12 पहियों वाला। लाखों भक्त उन्हें खींचते हैं। पर इस रथ यात्रा में एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया में कहीं नहीं है। पुरी का राजा उस दिन अपना राज मुकुट उतारता है, साधारण वस्त्र पहनता है, हाथ में सोने की झाड़ू लेता है और उन तीनों रथों के आगे मार्ग साफ करता है। एक राजा झाड़ू हाथ में, क्योंकि उस दिन भगवान की सेवा सबसे बड़ा काम है और उस दिन राजा भी सेवक है। यही है उस भगवान का संदेश। उनके सामने सब बराबर हैं, राजा भी, रंक भी। रथ यात्रा के बाद उन तीनों रथों को विसर्जित कर दिया जाता है। हर वर्ष नए रथ, जैसे भगवान संदेश दे रहे हों, जो बीत गया उसे जाने दो, नया आने दो। जब विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने ये रथ यात्रा देखी तो चकित रह गए। लाखों लोग, 3 विशाल रथ और वो भीड़ जो उसे खींच रही थी। उन्होंने उस भगवान का नाम सुना और उसे अपनी भाषा में ले गए। आज उस शब्द का अर्थ है एक ऐसी अजेय शक्ति जिसे कोई न रोक सके। एक भारतीय भगवान का नाम आज दुनिया की भाषा में बसा हुआ है। 6 रहस्य जो विज्ञान नहीं सुलझा सका। रहस्य पहला, वो ध्वज जो हवा को नहीं मानता। समुद्र तट पर हवा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, समुद्र से जमीन की ओर। पर इस मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, हर दिन, हर मौसम में, बिना किसी अपवाद के। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए पर आज तक कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं मिला। और एक बात, इस मंदिर की रसोई में प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। जितने भक्त आए उतने के लिए पर्याप्त, हमेशा। रहस्य तीसरा, वो छाया जो कभी नहीं बनती। दिन के किसी भी समय, किसी भी दिशा से देखो, इस मंदिर के मुख्य शिखर की कोई छाया नहीं बनती। 214 फीट ऊंची संरचना और कोई छाया नहीं, सुबह दोपहर शाम कभी नहीं। रहस्य चौथा, वो आवाज जो अंदर नहीं आती। समुद्र की लहरों की गर्जना जो मीलों दूर तक सुनाई देती है, मंदिर के बाहर तक आती है, पर जैसे ही सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं वो आवाज बंद, पूरी तरह जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। अंदर सिर्फ एक गहरा सन्नाटा, और वो सन्नाटा जो मन को स्थिर कर देता है। आज तक कोई वास्तुकार नहीं बता सका कि ये कैसे संभव है। रहस्य पांचवां, वो आकाश जहां पक्षी नहीं उड़ते। समुद्र के किनारे पक्षियों की कोई कमी नहीं होती, पर इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, कभी नहीं। न कौवा, न चील, न गौरैया। पक्षी कानून नहीं मानते, फिर भी नहीं उड़ते। रहस्य छठा, ब्रह्म तत्व। ये रहस्य इन सब से बड़ा है। दारु ब्रह्म, वो परमात्मा जो लकड़ी में वास करता है। भगवान को कहते हैं दारु ब्रह्म। दारु यानी लकड़ी, ब्रह्म यानी परमात्मा। वो परमात्मा जो लकड़ी में वास करता है, और वो लकड़ी कोई साधारण नहीं, वो नीम की लकड़ी है, उसी नीम की जिसके नीचे वो ज्योति जलती थी। हर 12 वर्ष में नवीन मूर्तियां बनती हैं नए नीम के वृक्ष से, पर वो वृक्ष कोई भी नहीं होता। उसके लिए 4 शर्तें हैं। उस वृक्ष के पास सर्प का बिल होना चाहिए, पास में दीमक की बांबी होनी चाहिए, वृक्ष की 3 शाखाएं होनी चाहिए और पास में एक जलाशय होना चाहिए। हर 12 वर्ष में वो वृक्ष मिलता है, और जब मिलता है तो उस रात उसके पास एक दीपक अपने आप जल उठता है, बिना किसी के जलाए, बिना तेल के, बिना बाती के। ठीक वैसे ही जैसे उस पहले नीम के वृक्ष के नीचे जलता था। उस वृक्ष को काटने से पहले उससे क्षमा मांगी जाती है। हे वृक्ष, ये तुम्हारा अपमान नहीं, ये सम्मान है, क्योंकि भगवान तुम्हें अपना घर बनाएंगे। और फिर वो रात आती है, पूरे शहर में अंधेरा, बिजली बंद। वो दैतापति पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे, हाथों में कपड़े लपेटे, अकेला उस कक्ष में जाता है। जब बाहर आता है तो आंखों में आंसू होते हैं। किसी ने पूछा, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, उस अंधेरे में एक धड़कन थी, एक स्पंदन था, जैसे भगवान सच में वहां थे, सच में सांस ले रहे थे,
और जब मैंने उस ब्रह्म तत्व को स्पर्श किया तो लगा जैसे भगवान ने मुझे छुआ। वो ब्रह्म तत्व क्या है, ये सवाल सदियों से है। कुछ कहते हैं वो भगवान के पूर्व स्वरूप का एक अंश है, कुछ कहते हैं वो एक उल्का पिंड से आया पत्थर है, और कुछ कहते हैं वो एक ऊर्जा है जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सच क्या है? शायद ये प्रश्न पूछना ही गलत है। कुछ चीजें जानने के लिए नहीं होती, सिर्फ मानने के लिए होती हैं। 18 बार आक्रमण, 18 बार रक्षा। इस मंदिर पर 18 बार आक्रमण हुए। बार बार इसे तोड़ने की कोशिश हुई, मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश हुई, पर हर बार भक्त उन मूर्तियों को पहले ही ले जा चुके थे, कहीं भूमि में दबाकर, कहीं समुद्र में नाव पर रखकर, कहीं घने वनों में छुपाकर। जो भक्त उन मूर्तियों को लेकर भागे उनमें से कई पकड़े गए। उनसे पूछा गया मूर्तियां कहाँ हैं। उन्हें कष्ट दिया गया, तड़पाया गया, पर उन्होंने नहीं बताया। उन भक्तों के नाम इतिहास की पुस्तकों में नहीं है, पर उनका बलिदान उस मंदिर की हर शिला में है। एक बार एक आक्रमणकारी जब गर्भगृह में पहुंचा और उसने उन 3 मूर्तियों को देखा तो एक पल के लिए रुक गया, बिना हाथों के, बिना पैरों के, पर उन विशाल नेत्रों के साथ जो सीधे देखते हैं। कहते हैं उन नेत्रों ने उसे देखा और वो भीतर से हिल गया। उसने आज्ञा दी, आग लगाओ, पर वो आग बुझ गई। 3 बार लगाई, 3 बार बुझ गई। वो ज्योति जो आज भी जलती है, उस नीलगिरी पहाड़ी पर आज वो नीम का वृक्ष नहीं है, पर उस मंदिर के एक कोने में एक अखंड दीपक आज भी जलता है जो कभी नहीं बुझा। कहते हैं वो उसी ज्योति का रूप है जो महाराज धर्मसेन ने देखी थी। वो आज भी जल रही है, बस उसका रूप बदल गया है। शायद यही है उस भगवान का संदेश। ज्योति कभी नहीं बुझती। वो ज्योति पत्थर में नहीं थी, वो भक्तों के हृदयों में थी, और जब तक हृदय है वो ज्योति जलती रहेगी। वृक्ष के नीचे से मंदिर के भीतर आई, मंदिर से भक्तों के हृदयों में गई, और भक्तों के हृदयों से आप तक। जगत के नाथ, सबके नाथ, जय जगन्नाथ।